अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन की मदद के लिए आगे आए। अर्जुन ने अपने साथियों, गुरुजनों, संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो उसने मोह और सांसारिक माया में आकर जब युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा, परमात्मा एवं इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए अत्यंत गोपनीय गीता का ज्ञान प्रदान किया। यह श्लोक गीता के अध्याय 4 का श्लोक 7 और 8 है, जो गीता के प्रमुख श्लोक में से एक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सज्जनों और साधुओं की रक्षा करने के लिए और पृथ्वी पर से पाप को नष्ट करने के लिए तथा दुर्जनों और पापियों के विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वीवासियों का कल्याण करता हूँ। श्री कृष्ण ने अपने मुख से सभी श्लोक को बताया है जो श्रीमद् भागवत गीता में कही गई है। इसी गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ने लगता है, लोग अन्याय एवं गलत कामों में लग जाते हैं और धर्म का विनाश होने लगता है, तब ईश्वर और धर्म समाप्त होने लगता है। तब इस संसार में अधर्म को रोकने और धर्म की फिर से वृद्धि करने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। जो इंसान पृथ्वी पर सज्जनों जैसा व्यवहार करता है, उन सभी व्यक्तियों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं हर युग में और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ और जन कल्याण धर्म स्थापना करता हूँ। भगवत गीता के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे समय में ईश्वर में विश्वास रखने वाले, अच्छे कर्म करने वाले सज्जन पुरुषों की दृष्टों से रक्षा करता हूँ और पृथ्वी पर उपलब्ध पापियों, अधर्मियों और दृष्टों को मारने के लिए हर काल खंड में हर युग में अवतार लेता हूँ। जब जब धर्म की हानि होगी उसकी रक्षा करता हूँ और धर्म के प्रति लोगों के अविश्वास को दूर करता हूँ। अपने उपदेशों के द्वारा लोगों में धर्म के प्रति विश्वास जागृत करके लोगों के हृदय और मन में धर्म के प्रति आस्था की स्थापना करता हूँ। मनुष्य को केवल कर्म करना ही अधिकार में है, उसका फल नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करो। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, आत्मा तो अमर होती है। हर जन्म में शरीर बदलता रहता है, इसलिए अपने शरीर से नहीं आत्मा से प्यार करें। जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। मृत्यु के पश्चात दोबारा जन्म भी लेना निश्चित है। अच्छे और बुरे कर्म का फल निश्चित मिलता है, परंतु यह कब मिलेगा यह प्रकृति या ईश्वर पर निर्भर करता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है तथा अनेक प्रकार के पापों का कारण है। इसलिए मन को वश में करके भक्ति करनी चाहिए। सब जीवों को अपने सम्मान समझना और जीवों के प्रति दया का भाव रखने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ योगी माना गया है। इंसान को मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। जिसने मन नियंत्रित नहीं है उसके लिए मन ही उसका शत्रु होता है। इस सांसारिक वस्तुओं से मोह बेकार है, क्योंकि इस जन्म में यह तुम्हारी और अगले जन्म में किसी और की होगी। इसलिए वस्तुओं से मोह माया नहीं रखना चाहिए। जो इंसान अनन्य भाव और भक्ति से केवल मेरा चिंतन करता है और मेरी उपासना करते हैं, उनके सारे कष्टों को मैं स्वयं वहन करता हूँ। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित है। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु परिश्रम के बिना संसार में सब फीका है। जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है,
वही सत्य को देखता है। जो सज्जनता का अतिक्रमण करता है उसकी आयु, संपत्ति, यश, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेय नष्ट हो जाते हैं। यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि उसे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। ज्ञान रूप जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त होने वाला परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है, उसका सदैव कल्याण होता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य ही धर्म, तप और योग है, सत्य ही सनातन ब्रह्मा है, सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। अभिष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोषों को नहीं समझता, वह लोभ और मोह से प्रवृत्त हो जाता है। अत्यंत लोभी का धन तथा अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। गहरे जल से भरी हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उस प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी तृप्त नहीं होता। परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इस स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अनंत विनाश का द्वार बनता है। राजधर्म एक नौका के समान है। यह नौका धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सद्गुण ही नौका का संचालन करने वाला बल है। धर्मशास्त्र ही उसे बांधने वाली रस्सी है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। जुआ खेलना अत्यंत निष्कृष्ट कर्म है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष और वही धनी है जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश न लौटे। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्यम का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु पराजित ही हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण को हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर भी तृष्णा तृप्त नहीं होती, वही और भी भड़कती है जैसे ईंधन डालने से अग्नि। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बेर को नहीं। विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी को भी वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, शुद्ध वस्तुओं को नहीं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक मनुष्य को अपनी मातृभूमि सर्वोपरि रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करते हैं, उनकी ख्याति इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। जैसे बिना नाविक की नाव जहाँ कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहाँ भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति बिना सेना जहाँ चाहे भाग सकती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें
धन्यवाद।